अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज ही मगरिब के टाइम ही हम हरम में आ गए थे, क्योंकि आज हमने मगरिब और इशा यहीं पर पढ़नी थी और उसके बाद फिर हमने घर चले जाना था और कल हमने फ़जर के टाइम यहाँ पर आना है। कल जो है वो हमारी फ़्लाइट है। कल हमने दोपहर को तकरीबन 4 बजे चेकआउट करना है होटल से। उसके बाद हमने जाना है जद्दा। तो आज समझे हमारे पास आखिरी ही दिन था, इस वजह से मेरी कोशिश थी कि आज हम काफ़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करें और उसके बाद कल दोबारा से फ़जर के टाइम आखिरी तवाफ़ करने के लिए यहाँ पर आएंगे, फ़जर की नमाज़ अदा करेंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे। तो इस वक्त इशा के बाद मैं और मेरे हस्बैंड तवाफ़ कर रहे थे, बच्चे भी साथ थे। टाइम हमारे पास बहुत कम था, तो इस वजह से आज मैंने पूरी कोशिश की थी कि मुझे हदीम में नवाफिल पढ़ने का मौका मिल जाए। तो आज मैंने बहुत कोशिश की और जैसे ही इशा की नमाज हो गई तो उसके बाद हमने तवाफ़ करना शुरू कर दिया। और 9 बजे जो है वो गेट खुलता है जहाँ पर हदीम में हम लोग नवाफिल अदा कर सकते हैं। वो टाइम सिर्फ़ औरतों के लिए होता है, तो इस वजह से मैंने इसी टाइम में तवाफ़ कर लिया था ताकि मुझे मौका मिल जाए कि मैं हदीम में जाके तो नवाफिल अदा कर सकूं। इसको बहुत जल्दी आगे जाने अल्लाह के घर जाकर सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी होती थी जब आपके हस्बैंड आपका पूरा साथ दें और मिलके आपके साथ नवाफिल भी अल्लाह के घर के बिल्कुल सामने अदा करें। तो इससे ज़्यादा बढ़कर कोई खुशी महसूस नहीं होती है। अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी फ़ैमिली के साथ ही उम्र की सादत नसीब करें, आमीन। और मेरा उम्र का सफ़र आज एहतिताम होने वाला था। आज आखिरी बार हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए हरम में जा रहे थे। इस वक्त हम किस्वा की शटर बस में बैठे हुए थे और हरम की तरफ ये हमें लेके जा रही थी और दिल बहुत उदास था कि बस आज आखिरी बार तवाफ़ करेंगे और अल्लाह का घर आज आखिरी बार देख रहे हैं। ये जी हरम के रास्ते में बस स्टैंड पे थोड़ा सा साथ मुड़ते साथ ही एक कावा का वो स्टॉल लगा हुआ है। इन्होंने ना फी सबिलिल्लाह कावा लगाया होता है। दोनों फ्लेवर है। ये वो है तुम्हारा, मैंने ये रखा है। जी 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 ده مكة بس. खजूर, ايوه يا ابراهيم. एक खजूर। ये वाली सही है। अच्छा मोहम्मद की براد قهوة بالله. मोहम्मद की तरह। और मोहम्मद डेली यहाँ से कावा पीता है। मोहम्मद को यहाँ पे कावा बहुत मज़े का लगता है। मैं नहीं पीती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डेली जब भी हम आते हैं तो मोहम्मद कहता है मैंने यहाँ से कावा पीना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रुक के तो कावा पीते हैं। आज हम रात को 1 बजे ही अल्लाह के घर आ गए थे ताकि हम लोग अल्लाह के घर को खूब देख सकें और खूब यहाँ पे इबादत कर सकें। और इस टाइम थोड़ा सा रश कम होता है, इस वजह से कोशिश ये थी कि बस जल्दी जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएं और आकर अल्लाह के घर को हाथ लगाएं और बिल्कुल करीब आकर तो दुआएं करें। और इस वक्त मैं हदीम की बिल्कुल साथ खड़ी थी। ये गेट है जहाँ से औरतों की एंट्री होती है और यहीं पे आज हमें मौका मिला कि यहाँ पर खड़े होकर हम अल्लाह के घर को हाथ लगा सकें और ख़ूब दुआएं कर सकें। बच्चों को भी मैं यहाँ पर लेकर आई हुई थी। काफ़ी लोग अभी इस वक्त तवाफ़ कर रहे थे। हमने यहाँ पर आज तवाफ़ भी करना था और उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी थी, फ़जर पढ़नी थी और उसके बाद दोबारा से एक तवाफ़ करने के बाद फिर हमने घर जाना था वापस। और आज इस वक्त दिल बहुत उदास था और बहुत उदासी फ़ील हो रही थी कि दोबारा पता नहीं कब हमें मौका मिले यहाँ पर आने का। और मैंने आज यहाँ पर खड़े होकर खूब दुआएं की। बहुत देर तक मैं यहाँ पर खड़ी रही और आज अल्लाह के
चारों तरफ पूरे घर को हर जगह मैंने जाकर हाथ लगाया और दुआएं की, बहुत ज़्यादा दुआएं की। जिन जिन लोगों ने मुझे दुआओं के लिए कहा हुआ था उन सब का नाम लेकर मैंने यहाँ पर दुआएं की। बहुत सारे लोग हैं जो फ़ेसबुक से मुझे मैसेजेस करते हैं, उन्होंने भी दुआओं के लिए कहा था, उनके लिए भी खुसूसी दुआएं की। और जो यूट्यूब फैमिली है, यूट्यूब पे जितने कमेंट्स आए लोगों के, जिन लोगों ने जो जो दुआएं मुझसे मंगवाई हैं वो सब दुआएं मैंने की। और इसके बाद अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए, अपने ससुर के लिए, सास ससुर के लिए, सब के लिए मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी। मेरे माँ बाप और मेरी सास, ख़ास तौर पे मेरे नाना नानी, दादा दादी, जो लोग भी दुनिया से जा चुके हैं उन सब लोग के लिए बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत मांगी, दुआएं मांगी। और अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने लिए बार बार हाज़िरी की दुआएं मांगी। और जिन लोगों ने मुझे कहा हुआ था दुआओं का, उन सब की दुआएं यहाँ पर मांगी। बस अल्लाह ताला मेरी तमाम दुआओं को कबूल करे और मेरी उम्र की सआदत को कबूल करे। जितने भी मैंने, मेरे हस्बैंड ने, बच्चों ने उम्र की हैं, अल्लाह ताला हमारे तमाम उम्र को कबूल व मंजूर फरमाए और हमें बार बार यहाँ पर आने का मौका दे, हज नसीब करे। हमने उम्र कर लिया, अब अल्लाह ताला हमें हज की सआदत नसीब करे। और जो बहन भाई यहाँ पर आना चाहते हैं, अल्लाह ताला सब मुसलमान बहन भाइयों को अपने घर की ज़ियारत नसीब करवाए। और बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए तो हमारी दीन दुनिया, हमारा सब कुछ संवर जाएगा, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और यहाँ पर आकर बस ख़ास तौर पे अल्लाह से यही दुआ की कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। और आज मैंने रोकर अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआएं की, अल्लाह के घर के दरवाज़े को हाथ लगाया, बार बार महसूस किया। और ये चीज़ हम बार बार नहीं कर सकते। आज मेरे पास मौका था, अल्लाह ने मुझे इतना मौका दिया, बार बार मैंने यहाँ पर 2-3 बार जाके अल्लाह के घर के पास आकर उसको हाथ लगाया। और बस मुझे बार बार हो रहा था, मेरे हस्बैंड मुझे बार बार रोक रहे थे, मना कर रहे थे कि रश बहुत है, तुम ना जाओ बार बार। लेकिन बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं करीब जाके हाथ लगाऊं। और दूसरा, आज मैंने पहली बार अल्लाह के घर दरवाज़े के बिल्कुल साथ ही मैंने नवाफ़िल अदा किए। और इस चीज़ का मुझे बहुत इंतज़ार था और अल्लाह ने मुझे नवाफ़िल अदा करने की हिम्मत दी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन मैंने हिम्मत की और अल्लाह के बिल्कुल घर के सामने ही पहली सफ़ में खड़े होकर तो नवाफ़िल अदा किए। यहाँ पर नवाफ़िल अदा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। Video. Nice to meet you. Thank you. Same to you. See you again. Inshallah. Inshallah. Bye. Bye. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। तो जी, इस वक्त हम वापसी की तैयारी कर ली है। चेकआउट हमारा हो गया है, हम नीचे जा रहे हैं, सामान भी हमारा सारा पैक है और हमारी गाड़ी आ रही है। मक्का से हमने जद्दा जाना है एयरपोर्ट, और मक्का से जद्दा के लिए बस लेने आ रही है हमें। और जैसे ही वो पहुंचती है तो हम अपने रूम से नीचे जाएंगे और बस में बैठेंगे और निकल पड़ेंगे जद्दा की तरफ। और आज हमारी फ़्लाइट है वापसी पाकिस्तान की तरफ। तो बस इंशाल्लाह ताला प्लेन भी आपको दिखाऊंगी और जो जद्दा से, मक्का से जद्दा का सफ़र है वो भी आपको साथ साथ अपडेट दूंगी। इस वक्त तकरीबन 4-4:30 हो चुके थे और हमने चेकआउट भी कर लिया था और हम लॉबी में आकर बैठ गए थे, बस का इंतज़ार कर रहे थे। और असर की नमाज़ भी हो गई हुई थी, तो मैंने सोचा यहीं पर बैठकर असर की नमाज़ मैं अदा कर लूँ। हस्बैंड गए हुए थे खाना लेने के लिए, क्योंकि हमने वो खाना साथ लेकर जाना था। है ही नहीं। फिर कोई बात नहीं, वो रास्ते में से ले लेंगे। खाना तो हमें नहीं मिला था और ये सोचा कि बस अब गाड़ी में बैठकर या फिर वहाँ पर जाकर ही कुछ खाने के लिए ले लेंगे। और हो सकता है कि बस
जो है वो जद्दा के रास्ते में रुके तो वहाँ से कुछ खाने के लिए ले लेंगे। बस आ चुकी थी, तकरीबन 1.5 घंटा हमने इंतज़ार किया था, उसके बाद ही बस आई थी। एयरपोर्ट हम इस वक्त आ चुके हैं, हमने C4 में जाना है, हम वेट कर रहे हैं आब जमज़म का। हर टिकट के साथ आपको 5 kg जो जमज़म होता है ना वो आपने लेना होता है, और वो जमज़म हमें था कि हम एयरपोर्ट से ही लेंगे, तो इस वजह से एयरपोर्ट में यहाँ पर एक काउंटर है जहाँ से हमें आब जमज़म मिलना था। 13 रियाल का हमें मिला था, और वो लेने के लिए मेरे हस्बैंड गए हुए थे और मैं इस वक्त लगेज के पास थी। तो बाद में हम लोग बोर्डिंग वगैरह करवाई, बोर्डिंग करवा कर तो इस वक्त हम ये लॉबी में बैठे हुए थे। अच्छा, जद्दा की ये जो लॉबी थी ना, मेरे बिल्कुल बैक साइड पे वाइट कलर का एक दरवाज़ा है, वो है वॉशरूम। तो मैन और वुमन का वॉशरूम है, वॉशरूम बहुत गंदा था, वहाँ से सारी स्मेल जो है वो इस लॉबी में आ रही थी, और यहाँ पर बैठना हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ था क्योंकि AC भी ऑन नहीं थे, और ये हुज्जाज के लिए अलहदा से जो लॉबी है ना वो बना दी है कि हुज्जाज सिर्फ यहीं पर बैठ सकते हैं। ये एरिया बिल्कुल अलहदा से इन्होंने कर दिया हुआ है जद्दा एयरपोर्ट में जो हुज्जाज के लिए होता है। यहाँ पर दूसरे मुसाफिर, दूसरी जो फ़्लाइट्स होती है ना वो नहीं होती, और इस साइड पर इतना गंदा इंतज़ाम था, हम देख कर हैरान हो गए, हमें लगा ही नहीं कि हम यहाँ पर जद्दा एयरपोर्ट पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर बैठना, कुछ देर के लिए हम बैठे थे, हमारा बैठना बहुत ज़्यादा मुहाल हुआ था, बहुत ज़्यादा स्मेल थी और घबराहट बहुत हो रही थी क्योंकि AC बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, AC यहाँ पे ऑन ही नहीं थे, और साथ में एक शॉप थी जहाँ से आप बोतल वगैरह, सैंडविचेस वगैरह कुछ खाने के लिए जो है वो ले सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ से उठ गए थे, उठकर हम बाहर वाली साइड पर आए थे और बाहर साइड पर बैठे थे, वहाँ पर थोड़ी हवा आ रही थी, ओपन एयर था थोड़ा सा, और जैसे ही वहाँ पर बैठे तो साथ ही फ़्लाइट आ गई थी। अच्छा, ये फ़्लाइट जो थी ये हमारी ही फ़्लाइट थी, लेकिन इस वक्त ये कराची से हुज्जाज को लेकर यहाँ पर आई थी और उसके बाद इसने दोबारा से कराची लैंड होना था, हमें जो है वो इसी फ़्लाइट में बैठना था। ये हमारा ही प्लेन था जिस पर हमने जाना था कराची, और यहाँ पर हमने बैठ कर देखा हुज्जाज को उन्होंने किस तरह से उतारा और लगेज वगैरह उनका किस तरह से गया। ये सब चीज़ें हमने, सारे मनाजिर पहली बार देखे और बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। कनेक्टर जो है वो ऑलरेडी आ चुका था ताकि प्लेन जो है वो इसके साथ, डोर के साथ कनेक्ट हो और फिर तमाम हुज्जाज को उतारा जाए, उनका सामान जितना भी लगेज था वो उतारा जाए, और उसके बाद हमारा जो लगेज था ना वो यहाँ पर फिल होगा, और जैसे ही लगेज भर जाएगा तो फिर हमारा फ़्लाइट का टाइम उतनी देर हो जाएगा और तमाम हुज्जाज जो हैं वो थ्रू कनेक्टर जो हैं वो प्लेन में जाकर बैठ जाएंगे। ये प्लेन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, नया लग रहा था, और लैंडिंग भी माशाल्लाह इसने बहुत ज़बरदस्त की थी। तो इस वक्त हमें कॉल आ चुकी थी, जैसे ही अनाउंसमेंट हुई थी कि प्लेन की तरफ आप, फ़्लाइट जो है उसका टाइम हो गया है, तो तमाम हुज्जाज जो है वो लाइन में लग गए थे। कनेक्टर जो है वो पहले से लगा हुआ था और यहीं से हमने गुज़र के तो प्लेन में जाना था, तो इस तरह से कनेक्टर जो है वो लगा होता है, इसी से गुज़र के हमने प्लेन में बैठना होता है। और हम लोग इस वक्त अपनी बारी का वेट कर रहे थे। काफ़ी अच्छी इंतज़ामिया थी कि जिसने साथ साथ ही लोगों को बिठाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर तकरीबन पहले मुसाफिर जो पहले वाले हुज्जाज आए थे उनमें और हमारे वहाँ पर बैठने में तकरीबन 1 घंटा ही लगा था। बहुत जल्द हमारी बारी आ गई थी और फ़्लाइट भी ऑन टाइम थी, फ़्लाइट भी बिल्कुल डिले नहीं हुई थी। तो इस वक्त हम फ़्लाइट में बैठ चुके थे। फ़्लाइट में बैठते साथ ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे सफोकेशन बहुत फ़ील हो रही थी, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी फ़ील होने लग गई क्योंकि अभी AC ऑन नहीं थे और लोगों ने बहुत ज़्यादा रश लगा दिया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा घबराहट फ़ील हुई। और फ़ौरन से ही जैसे ही फ़्लाइट हमने बैठे तो AC वगैरह ऑन करके थोड़ा सा रिलैक्स हुई, तो फिर हम लोग सो गए थे और तकरीबन 1.5 घंटे बाद हमें मील मिला था, और मील में जो है वो चिकन था और साथ में राइस थे।
तो चिकन जो है वो काफ़ी अच्छा था, बोनलेस चिकन इन्होंने सर्व किया था। साथ में ये था, ब्राउनी थी, और ब्राउनी भी बहुत मज़े की, बहुत सॉफ्ट सा स्पंज था, और चाय और ड्रिंक वगैरह सर्व की थी। और इस वक्त जो है वो हमारा प्लेन लैंड कर रहा था कराची में, और तकरीबन सुबह 6 बजे हमारी लैंडिंग हुई थी। ख़वातीन हज़रात, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुँचने पर खुशामदीद। यहाँ दर्जे हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड और मकामी वक्त सुबह के 6:04 हुआ जाते हैं। बराए मेहरबानी हैंडरेस्ट ना खोलें, हिफाजती बेल बांधे रखें जब तक हिफाजती बेल बांधने के निशानात बुझा न दिए जाएं। तंबाकू नोशी का इस्तेमाल ममनू है। उतरते वक्त अपना तमाम दस्ती सामान साथ ले जाएं। व्हील चेयर की सहूलत तमाम मुसाफिर के उतर जाने के बाद मुयस्सर होगी। अभी ये देख, अभी कनेक्टर भी नहीं लगा, और लोग जो है ना वो सारे खड़े हो गए और सारा सामान अपना उठाने लगे हैं, ताकि जब अभी प्लेन जो है वो लैंड भी नहीं किया था ना, तब भी ये लोग ना सारा सामान उतार दिया, तो ऐसे खड़े हो गए। ऐसे ऐसे बस में बैठे हुए हैं ये लोग। यार पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसे दुबई में ये बना हुआ है, ये वाला ना। एयरपोर्ट भी अच्छा है, प्यारा बना हुआ है। कराची एयरपोर्ट है इसलिए। अच्छा जी, स्टैटिक है। अच्छा जी, अब सेकंड में जाना है। ये तो सही है, चलना नहीं पड़ेगा तो और क्या। वो वाला प्लेन था ना हमारा अहमद, वहां से हम आए हैं। ये वाला ओके, हाँ ये वाला प्लेन था हमारा, ये वाला प्लेन था। प्लेन प्यारा था।
उधर वहाँ पे एग्जिट पे खरोज लिखा हुआ था, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिट। एग्जिट यहाँ से बस निकल अब आप पाकिस्तान पहुंच गए हो ना, अब खरूज नहीं मिलेगा, अब सीधा सीधा एग्जिट या लिखा होगा बाहर जाने का रास्ता। बहुत दफा हो जाए। जी यहाँ से पहले हम सारा अपना लगेज लेंगे और फिर दोबारा से दूसरे वाली जो हमारी लाहौर की फ़्लाइट है उसमें जाएंगे। यहाँ से जी लगेज मिल रहा है, हस्बैंड ने लगेज ले लिया, वो हमारा सामान है। आब जमजम रह गया बस। लगेज लेने के बाद हमने दोबारा से जो है वो सामान हमारा लोड हुआ था, बोर्डिंग हुई थी और न्यू टिकट्स मिली थी जो कराची से लाहौर की थी। तो वो सब चीज़ें हमने लेने के बाद यहाँ पर लॉबी में आकर बैठ गए थे। अच्छा, कराची का एयरपोर्ट इंतहाई खूबसूरत था, हमें यहाँ पर वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। हमारा 4 घंटे का जो स्टे था यहाँ पर, पहले 2 घंटे का था लेकिन फ़्लाइट लेट थी, इस वजह से 2 घंटे मज़ीद हमें बैठना पड़ा। तो टोटल हम 4 घंटे यहाँ पर हमने स्टे किया था और 4 घंटों का हमें कराची एयरपोर्ट में बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, फ़ील ही नहीं हुआ टाइम कैसे गुज़र गया। वक्त बहुत जल्दी गुज़र गया था क्योंकि बहुत रिलैक्सिंग एरिया था, आराम से आप पूरा जो एयरपोर्ट था वो विज़िट कर सकते हैं और एयरपोर्ट भी कमाल का था। अच्छा, बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मशीन से ड्रिंक और चिप्स निकालने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर आप अगर 500 का नोट डालेंगे तो वो आपके पैसे वापस मिल जाएंगे आपको। जब तक आप जितनी अमाउंट की चीज़ हो सेम एज़ इट इज़ उतने ही पैसे आप इसमें एंटर करेंगे तो तभी आपको कोई भी चीज़ मिलेगी। तो ये चीज़ हमें पता नहीं था, फ़र्स्ट टाइम बच्चे ये यूज़ कर रहे थे और पैसे इसमें डालते थे तो पैसे हमारे वापस आ जाते थे क्योंकि इसमें चेंज का ऑप्शन नहीं था। जो चीज़ आपको चाहिए ना आपको सेम अमाउंट डालनी पड़ेगी। प्लीज़ वेट, क्या हुआ? चिप्स नीचे गिर गया? ये वाला आया पीछे डाला हुआ है। चलो कुछ तो भी लेना, आ जाओ 30 वाला आया ना? नहीं 60 वाला। नहीं फ्लेवर वो वाला नहीं है। बोतल लेनी है, हाँ, बोतल 100 रुपीज़ कितने की है? 95 पूरे मम्मा, 95 ही मम्मा। डालने पड़ने हैं। मम्मा वापस चली जाएगी। बोतल 85 की है, 85 5 रुपए का कॉइन नहीं है हमारे पास। 5 रुपीज़ का कॉइन डालना पड़ेगा, पूरे पैसे डालने हैं। अगर आ जाओ। 1 रुपया भी ज़्यादा हुआ तो आएगी नहीं। है, कॉइन ही नहीं है। मुसाफिर आजाद जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ टिकटें सिफर से इस्लामाबाद के लिए सफ़र कर रहे हैं। आप तमाम मुसाफिरों से गुजारिश है बराए मेहरबानी गेट नंबर 13 से जहाज़ में तशरीफ़ ले जाएं। शुक्रिया। लॉबी में बैठकर तो आराम से हम फ्रेश हुए थे, फेस वॉश वगैरह किया, वज़ू किया और उसके बाद जो है वो यहाँ पर बैठकर हम लोग ने पिक्चर्स वगैरह बनाई, वीडियो बनाई। और यहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट्स थी लेकिन जो एयरपोर्ट है वो इतना बड़ा है और वहाँ पर आपको फ़ील ही नहीं होता क्राउड। तो अच्छा खासा यहाँ पे जो है वो ख़ूबसूरती से पूरे लॉबी को, डिफरेंट लॉबीज़ को जो है वो डेकोरेट किया हुआ है। इस जगह आकर हम बैठे थे, हमारी फ़्लाइट यहीं से जानी थी। तो ये था 17 जहाँ से हमारी फ़्लाइट जानी थी, तो यहाँ पर हम आकर बैठ गए थे और एसी जो है वो अच्छा खासा एसी था, बिल्कुल भी हमें यहाँ पर गर्मी का एहसास नहीं हुआ था। प्लेन पर बैठने का टाइम हो गया था, अनाउंसमेंट हो गई थी कि प्लेन की तरफ रवाना हो जाएं, तो हम लोग यहाँ पर अब प्लेन की तरफ जा रहे थे। तो मौसम जो है वो वैसे भी कराची में थोड़ा बेहतर लग रहा था, बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी। तो सब लोग जो है वो जल्दी से जाकर प्लेन की तरफ बैठे थे और आज जो हमारी सीट्स थी ना वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग में थी। सीट नंबर 8 थी और 8A B C सबकी यानी कि सीट्स हमें मिली थी। ये ठीक है,
अच्छा जी, अभी तक हम लोगों ने मक्का की तरफ जितने भी प्लेन्स हमने लिए, एक लाहौर से जद्दा गया है और एक वापसी पे जद्दा से कराची। उन सब में से सबसे बेस्ट जो प्लेन है ना, वो आज का प्लेन है कराची टू लाहौर। बहुत ही कंफर्टेबल है, न्यू प्लेन है, बहुत ज़बरदस्त सीट्स बनी हैं। तीनों प्लेन्स जो हैं वो PIA के थे, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेन है। अभी हम लोग आकर बैठे हुए, बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है। कराची से लाहौर की फ़्लाइट हमारी तकरीबन 1.5 घंटे की है और इंशाल्लाह हेरो ऑफिस से हम लाहौर पहुंच जाएंगे। फ़्लाइट हमें बहुत ज़बरदस्त लगी है क्योंकि प्लेन जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, सीट्स बिल्कुल न्यू है, हर चीज़ प्लेन की बहुत ऑर्गेनाइज है और जो स्टाफ है यहाँ का वो भी आज माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा उन्होंने वार्म वेलकम किया है। यहाँ का केबिन क्रू बहुत ज़बरदस्त था और बहुत कोऑपरेटिव थे मोहम्मद को, और हमें बहुत ज़्यादा उन्होंने लाइक किया और 2-3 बार आकर हमारे पास पूछा हमें कोई चीज़ तो नहीं चाहिए। प्लेन टेक ऑफ हो गया था और इसको मैंने बहुत अच्छा सा कैप्चर किया था और आप सब लोगों के लिए ये मैंने वीडियो बनाई थी कि किस तरह से प्लेन टेक ऑफ होता है और होपफुली आप लोगों ने काफ़ी सफ़र किया होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि मैं हर मोमेंट आपके साथ शेयर करूं, इस वजह से मैंने ये वाली भी वीडियो आपके साथ शेयर की। होपफुली आपको पसंद आएगी। अच्छा जी, अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि लंच सर्व करना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर के लिए हम लोग सोए थे, थकावट काफ़ी हुई थी, इस वजह से थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया था। आधे घंटे बाद ही उन्होंने हमें खाना भी सर्व कर दिया था। खाने में आज हमारे पास मील था खाउसे जो है वो एग नूडल से बनता है, इसमें चिकन होता है, साथ में जो कोकोनट मिल्क होता है उससे ये रेडी होता है। बहुत ज़बरदस्त डिश थी। केक भी था, चाय और साथ में ड्रिंक भी दी थी। फ़्लाइट हमारी ऑन टाइम थी। जैसे ही हम बाहर निकले तो साथ ही हमने सामान वाली साइड पर चले गए थे जहाँ से हमने सामान कलेक्ट करना था। तो यहाँ पर हमने सब ने अपनी अपनी ट्रॉली लगा ली थी ताकि जो सामान जिसको नज़र आ रहा है वो साथ साथ कलेक्ट कर ले। इस तरह से हमारा टाइम बच जाएगा। और जैसे ही हमने सारा सामान कलेक्ट किया तो उसके बाद फ़ौरन से राइड लेकर तो हम घर चले गए थे। हमने 2 राइड बुक करवाई थी और सारा सामान लोड करके तो हम घर चले गए। घर पहुँचे तो घर वालों ने फूलों से हमारा इस्तकबाल किया। सब लोग आ चुके हुए थे और घर पूरा साफ़ किया हुआ था, साथ में उन्होंने कुकिंग भी की हुई थी। और यहाँ पर मेरी छोटी नंद थी, उन्होंने एक दिन पहले से आकर पूरा घर साफ़ कर दिया और आज के लिए हमारे लिए बहुत ही स्पेशल उन्होंने लंच का ऑर्गेनाइज़ किया। लंच माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने सारा इंतज़ाम किया हुआ था और फूलों से हमारा इस्तकबाल किया। सबको दोबारा से हाथ डाले और उम्रे की बहुत ज़्यादा मुबारक थी। सब लोग बहुत खुश थे और इस वक्त मैं इतना थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और ये जी हम घर पहुंच चुके हैं और जब घर आए हैं तो देखा है छोटी बाजी ने हमारे लिए इतना ज़्यादा खाना बनाया हुआ है। और ये उन्होंने बनाई है कढ़ाई है ना बाजी जी, चिकन कढ़ाई। और ये मटन कबाब है, साथ में नान वगैरह भी मंगवाए हैं, रायता वगैरह सब कुछ बना कर रखा हुआ है और सारा खाना वगैरह लगाया हुआ है। पूरे घर की सफाई भी की है हमारे आने से पहले ताकि हमें आके कोई मुश्किल ना हो। और यहाँ पर अब्बू के रूम में हम इस वक्त खाना खाने लगे हैं। सब ने बैठकर मिलकर खाना खाया और उसके बाद हम लोगों ने खूब अल्लाह के घर की बातें की
और बहुत ही मज़ा आया। आज का दिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा दे, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने एक दिन पहले ही आके पूरा घर साफ़ किया और साथ में इतना ज़्यादा हमारे लिए एहतमाम किया। अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा दे। और ये था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना है। और आप सब लोगों के लिए मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं। अल्लाह ताला तमाम मेरी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए और जिन जिन लोगों ने मेरा व्लॉग देखा अल्लाह ताला उन सब की हाज़िरी मंजूर करे।